प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सतत श्रेणी के अंतर्गत मध्यका की गणना करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में मध्यका की गणना करना बताया था। आज हम सतत श्रेणी के अंतर्गत मध्यका की गणना करना सीखेंगे। तो देखिए क्या क्या स्टेप हमें लेनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर 1, संचयी आवृत्तियां निकालनी होगी। नंबर 1 है जो हमारी समक्ष श्रेणी दी हुई है, जो उदाहरण दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्यका गणना कीजिए। तो ये विद्यार्थी की संख्या, ये जैसे आवृत्तियां दी हुई है तो आवृत्तियों से हम संचय आवृत्ति में उसको बदल लेंगे। नंबर 2, सूत्र की सहायता से मध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। सूत्र की सहायता से, संचय आवृत्ति की सहायता से हम मध्य का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका सूत्र है n/2 पद। m बराबर n/2 पद करके हम क्या करेंगे, मध्य का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। पहले सबसे पहले संचय आवृत्ति निकालेंगे। संचय आवृत्ति निकालने के बाद में सूत्र की सहायता से मध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। और जब मध्य का वर्ग का पता चल जाएगा तो फिर हम एक और सूत्र की सहायता से मध्य का मूल्य निकाल लेंगे। m बराबर L1 प्लस I/F m-c। सूत्र की सहायता से मध्य का मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप हमें लेनी पड़ेगी। अब इसमें पहले ये सूत्र क्या कहता है, m बराबर मध्य का L1 बराबर है मध्य का वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, I बराबर है वर्गांतर, F बराबर है मध्य का वर्ग की आवृत्ति, m बराबर है n/2 से प्राप्त संख्या, और c बराबर है मध्य का वर्ग से पूर्व की संचय आवृत्ति। ये हमारा सूत्र है। तो एक बार समझे, सबसे पहले हमें जो आवृत्तियां दी हुई है, f है हमारी आवृत्तियां, तो हम CF निकाल लेंगे, संचय आवृत्ति निकालेंगे। संचय आवृत्ति निकालने के बाद में सूत्र है m बराबर n/2 पद करके और मध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। अब मध्य का वर्ग ज्ञात हो जाएगा तो उस मध्य का वर्ग में हमारा मध्य का मूल्य क्या है, ये निकालने के लिए हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। m बराबर L1 प्लस I/F m-c। ये जो सूत्र है इसकी सहायता से हम मध्य का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सूत्र में m बराबर मध्य का है, L1 बराबर मध्य का वर्ग की निचली सीमा है, I बराबर वर्गांतर है, F बराबर मध्य का वर्ग की आवृत्ति है, m बराबर n/2 जो पहले वाला सूत्र है उससे प्राप्त संख्या को यहाँ लिख देंगे, और c बराबर है मध्य का वर्ग से पूर्व की
संचय आवृत्ति। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से अब ये सवाल करके देखते हैं हम। तो जिसे इसकी CF निकालें, सूत्र है हमारा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्यका की गणना कीजिए। एक तरफ प्राप्तांक है और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या है। जैसे मान लीजिए भूगोल प्रायोगिक परीक्षा में 100 विद्यार्थी बैठे, तो उनके प्राप्तांक हमारे को दिया हुआ है, तो हमें मध्य का याद करना है, यानी औसत निकालना है इस तरह से। ठीक, तो अब पहले सबसे पहले संख्या 8 निकालेंगे। 8 में 30 जोड़े 38, 38 में 30 जोड़े 78, 78 में 12 जोड़े 90, 90 में 10 जोड़े 100। अब इसका टोटल कर लें, n बराबर 100। ये टोटल F भी है। यहाँ जब सतत श्रेणी या खंडित श्रेणी में n बराबर कुल आवर्तियां होता है। ठीक, अब ये होने के बाद में हम ये जो दूसरे नंबर का जो सूत्र है वो लगाएंगे, यानी m बराबर n बटा 2 पद, तो 100/2 बराबर 50वां पद। तो इस सूत्र से मध्य का वर्ग हमें ज्ञात मिले हो जाएगा। तो हमारा मध्य का वर्ग यानी जो ये 50वां पद कहाँ पड़ रहा है, ये 78 वाली संचय आवर्ती में, यानी इसका जो है वो जो है वर्ग 20 से 30 है, यानी 50वां पद, अर्थात मध्य का वर्ग बराबर 20 से 30। ये हमारा इस सूत्र से, सेकेंड वाले सूत्र से ये हमें मध्य का वर्ग का पता चल गया। अब एक्चुअल मध्य का क्या है ये निकालने के लिए हम तीसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो सूत्र है हमारा m बराबर L1 प्लस I बटा F m माइनस सी। ये पहले सूत्र को हम एक्सप्लेन कर देंगे। हर बार जब आप सवाल करें तो इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ अब जैसे m निकालते हैं, यानी सूत्र लिख दूं मैं, सूत्र m बराबर L1 प्लस I बटा F m माइनस सी। ठीक है, तो अब जमाए हम, L1 क्या है 20 प्लस I कितना है, कितना अंतराल है 10 का, और F मध्य का वर्ग की आवर्ती क्या है 40। अब m बराबर यानी n प्लस 2 से प्राप्त कितनी संख्या आई थी 50, माइनस अब c मान मध्य का वर्ग से पूर्व की संचय आवर्ती यानी 38। ये जम गया। अब हल कर लेंगे और आगे बढ़े। 20 प्लस 10 इंटू, अब जैसे 50 में से 38 गए तो 12/40 बराबर 20 प्लस 120/40। तो काटे तो 4 3 12 बराबर 23, यानी m बराबर 23। m बराबर आ गया 23। तो इस प्रकार से हम सतत श्रेणी में मध्य का मूल्य की गणना करते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, सतत श्रेणी में मध्य का की गणना करने के लिए हमें 3 स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले संचय आवर्ती निकालनी होगी, संचय आवर्ती बनानी होगी। जो हमारे पास f है उससे CF हमें निकालनी होगी। दूसरी स्टेप है, जब संचय आवर्ती जाए तो सूत्र की सहायता से मध्य का वर्ग ज्ञात करना होगा। तो मध्य का वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र है m बराबर n बटा 2 पद, यानी जो हमारी टोटल f है यानी n, उसमें 2 का भाग देंगे तो हमें उस मध्य का वर्ग कौन से उसमें है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इस उदाहरण में
100/2 करने में 50वां पद, 50वां पद। तो ये जो आएगा उसको हम कहाँ देखेंगे, संचय आवर्ती में। और संचय आवर्ती में देख के पता लगा लेंगे कि मध्य का वर्ग कौन सा है। जैसे इसमें, इस उदाहरण में हमने देखा कि 50 जो संख्या है वो कहाँ आ रही है, 78 में। 78 में 50 संख्या आ रही है, तो 50 पद, ठीक है। तो इसका जो, इसके सामने वाला जो वर्ग है वो ये हमारा मध्य का वर्ग है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में मध्य का वर्ग हुआ 20 से 30। अब 20 से लेकर 30 तक, तो हमारा मध्य का मूल्य क्या है एक्चुअल, वो ज्ञात करने के लिए हमें फिर सूत्र लगाना पड़ेगा। जो सूत्र है हमारा, m बराबर L1 प्लस I बटा F m माइनस सी। यहाँ सूत्र का मतलब भी समझ लें कि जैसे m बराबर मध्य का है, L1 है जो निचली सीमा, तो मध्य का वर्ग की निचली सीमा L1 प्लस L1 माने मध्य का वर्ग की निचली सीमा प्लस I से मतलब वर्गांतर, कितना कितना सीरीज में कितना कितना अंतर है वो वर्गांतर। तो इस सीरीज में 10 का वर्गांतर चल रहा है, तो I मान लिख देंगे वर्गांतर से। F मध्य का वर्ग की आवर्ती, जो भी मतलब जैसे आवर्तियां यानी जो स्टार्टिंग में जो पद मूल्य की जो आवर्ती दी हुई है वो मध्य का वर्ग की आवर्ती आ जाएगा। फिर m से मतलब जैसे n/2 से प्राप्त संख्या, n/2 से प्राप्त संख्या है 50, जैसे इस उदाहरण में 50 है तो ये 50 हमने लिख दी। फिर जो c, m माइनस सी से मतलब मध्य का वर्ग से पूर्व की संचय आवर्ती, ठीक है, इससे पूर्व की संचय आवर्ती, ठीक। तो इस तरह से मतलब जैसे हम लिख भी सकते हैं, ये जैसे ये तो है आपकी